ख़वातीन हज़रात, इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई क्यों होता है, उसकी क्या-क्या रीज़न है और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए और हमारा हाई जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होने में कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं, किस वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है और लो ब्लड प्रेशर क्या है और उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। बड़ी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ क्योंकि मजमूई तौर पे पूरी दुनिया के अंदर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर रहने की वजह से और नाक़ुस फूड खाने की वजह से ब्लड प्रेशर के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है, अगर ये बढ़ जाए तो फिर इसको कंट्रोल करना कोई इतना आसान काम नहीं है और बेशुमार जो अमवात हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो जाती हैं और दिल के अमराज़ भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही पैदा होते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ, तो ज़रा 2-4 मिनट की बात है, पूरी तवज्जो से सुन लीजिए। तो दोस्तों, इंसानी जिस्म में आम तौर पर 5 से 6 लीटर खून होता है और इंसानी दिल 1 सेकंड में 5 लीटर खून साफ़ करता है, ताकि इसे फासिल मादों को अलग करके ताज़ा खून पूरे जिस्म को मुहैया किया जा सके। ठीक है जी। इस मकसद के लिए दिल खून को पंप करता है। इस अमल के दौरान दिल के सेल सिकुड़ते हैं और फिर फैलते हैं। इसी को हार्ट बीट कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर की नॉर्मली 2 टाइप्स हैं, जिसको हम लोग आम ज़बान में ऊपर वाला और नीचे वाला बोलते हैं। जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक होता है और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है उसको डायसिस्टोलिक कहते हैं। तो अब एक नॉर्मल जो इंसान है जिसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये चार्ट भी ज़रा आप देख लीजिए कि अगर आपका जो सिस्टोलिक है यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है 120 से नीचे हो और डायसिस्टोलिक जो नीचे वाला है वो 80 तक हो, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अगर इससे ऊपर चला जाता है, आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 से 130 तक चला जाता है और जो डायसिस्टोलिक है वो 80 से ऊपर थोड़ा सा जाना शुरू हो जाता है। तो ये अभी इब्तदाई स्टेज है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ते-बढ़ते 140 या इससे भी ऊपर चला जाता है, ठीक है जी, और जो डायसिस्टोलिक है वो 90 या इससे ऊपर चला जाता है, तो ये फिर ख़तरे की अलामत है। तो इसी की वजह से जो है ना फिर हार्ट अटैक वगैरह के मसाइल पैदा होते हैं। तो अब आ जाएँ कि जनाब इसकी वजूहात क्या हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है? तो सुन लीजिए, जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं और डायबिटीज़ या शुगर के मरीज़ हैं और जिस्मानी तौर पे कोई ज़्यादा एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं करते और नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो विटामिन की कमी यानी ख़ास तौर पे विटामिन डी की कमी और शराब नोशी, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना, दिमाग पे स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहना और बुढ़ापे के वारस, इन सारी वजूहात की वजह वजह से ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई होना शुरू हो जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है? तो नॉर्मली इसको जो है ना हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल का नाम दिया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को दर्ज झैल जो है ना ये अलामतें महसूस हो सकती हैं। सर में दर्द, ग़नूदगी, आँखों के सामने धुंधलापन, दिल मतलाना या वॉमिटिंग के मसाइल या फिर छाती में जो है ना वो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होना, तो इससे हमें आइडिया हो सकता है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है। अब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हैं बग़ैर मेडिसिन के भी। उसके लिए लाज़मी है कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो है ना ये आप 1 से 2 किलोमीटर वॉकिंग करें, अपने वज़न को कम करें और नमक का इस्तेमाल जो है ना वो अपनी खुराक में कम कर दें। ठीक है जी। इसके साथ-साथ जो जूसेस वगैरह हैं ना, जो रेडीमेड जूसेस हैं, उसको भी नहीं इस्तेमाल करना। आप ताज़ा जूस जो है ना ये चकोतरे का, मौसम्मी का, तो ऐसी जो है ना ये इन चीज़ों को जो है ना इस्तेमाल करें। ग्रीन टी का 1 कप जो है ना वो इस्तेमाल करने से भी आपका जो ब्लड प्रेशर है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता नॉर्मल सतह पे आ जाता है। जी, तो दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आप सुबह निहार मुँह ज़ैतून का तेल, उसके अंदर नींबू मिला के 2 चम्मच ज़ैतून का तेल और 1 चम्मच नींबू का रस मिला के सुबह निहार मुँह जो है ना ये उसको पीना शुरू करें, ताकि आपके जिस्म में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ना वो कम हो। खून की शरीयानों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, जिसकी वजह से खून का जो दबाव है वो ज़्यादा रहता है, तो उसको कम करने में इंतहाई मौसर चीज़ है। ठीक है जी। इसके अलावा आप जो है ना ये मुर्गियान ग़िज़ाएँ जितनी फ़ास्ट फूड हैं इनको छोड़ दें और अपने वज़न को कम करने की जो है ना वो कोशिश करें। सिगरेट नोशी और ये तंबाकू और अल्कोहल और नारकोटिक्स का इस्तेमाल बिल्कुल ज़ीरो पे ले आएँ। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर रहता है तो फिर डॉक्टर से रजू करें, ताकि आप इंग्लिश मेडिसिन को इस्तेमाल करके टेम्परेरी तौर पे जो है ना वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करें। साथ ये नुस्खा जात इस्तेमाल करें ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है ना वो नॉर्मल सतह पे आना शुरू हो जाए।
तो दोस्तों अब लो ब्लड प्रेशर तो जो ना जी जो लोग डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहता है, टेंशन में रहते हैं या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एक अंडा खाने से भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल सतह पे आ जाता है। थोड़ा सा नमक पानी में मिला के जो ना जी वो आप पी लेंगे तो ब्लड प्रेशर जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल काम है। तो बहरहाल हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को एक हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा लाजमी चेक कराएं, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि आपका ब्लड प्रेशर किस सतह पे है। तो एक्सरसाइज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं लाजमी, ताकि आपके जो कैलोरीज़ है ना वो ज़ाया होती रहें और ब्लड प्रेशर नॉर्मल सतह पे रहे और कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो बढ़े ही ना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इंग्लिश मेडिसिन भी बताई जा सकती हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन को इस्तेमाल करें जो इंग्लिश मेडिसिन है। अब देसी नुस्खा ज़्यादातर जो है ना वो बेज़रर होते हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जैतून के तेल वाला आपको नुस्खा बताया है। इसके अलावा आप लहसुन, ये भी इंतहाई मौसर है, ठीक है जी। ये दिल को तक़वियत देता है और हमारे जिस्म के अंदर जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है ना इसको निकालने में मुआवन साबित होता है। तो काली मिर्च भी इसी तरह फ़ायदेमंद है। तो ये चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं। कलवंजी भी इंतहाई मौसर है। तो ये सारी चीज़ें तो रूटीन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मेडिसिन खाना चाहते हैं तो फिर आप किसी डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना खाइए इंग्लिश मेडिसिन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको दी हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो फिर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।